आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम वजाहत है यार भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर इस टाइम की निकल कर आ रही है। भारत ने रशिया से खरीद लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। खतरनाक 3 मिसाइल भाई कौन सा आखिर मिसाइल भाई साहब भारत ने डील कर लिया रशिया के साथ। भाई देखो रशिया और भारत की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, और ये इसकी डील, ये एक अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ है कि तुम जो कुछ कर लो हमारी पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं होगी। यार वॉच करते भाई, तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कॉल ऑन करते स्टार्ट। एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। भारतीय नौसेना की ताकत में किस तरीके से इजाफा होने वाला है। खबर है भारत को रूस से ऐसी मिसाइल मिलने वाली है जिसे अचूक माना जाता है। नौसेना के लिए गेम चेंजर होने वाली इस मिसाइल का नाम है KLUBS एंटी-शिप क्रूज मिसाइल। भारत रूस के बीच इस मिसाइल के लिए डील हो चुकी है। डील का लंबा इंतजार और अब भारतीय नौसेना को वो ताकतवर हथियार मिलने जा रहे हैं जिसे अमेरिका और चीन भी अपनी नौसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। रूस की क्लब एस मिसाइल, जिसे KS मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पनडुब्बियों में तैनात होने जा रही है। ये UBS मिसाइल के अंतरिक्ष खरीद से सिंधु श्रेणी की पनडुब्बियों की ताकत में इजाफा होगा। अब KLUBS एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की खूबियां क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि जिस मिसाइल की दुनिया कायल है, भारत को भी वो हथियार मिल रहे हैं और रूस से 20 मिसाइल मिल सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने है। करीब $200 मिलियन की इस डील को लेकर खबर समझिए। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं, और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर, और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। मिसाइल कितनी घातक है ये देखना बहुत जरूरी है, और सुमित उसी लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन जहां देखिए किस तरीके से इसकी मारक क्षमता, इसके वॉरहेड, इसकी स्पीड और लॉन्च। चलिए अब जानते हैं KS मिसाइल की घातक खूबियां। दरअसल ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिरा सकती है। सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है, जिससे दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं बचता। दुश्मन कितनी भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर ले, ये मिसाइल अपना टारगेट ढूंढकर नष्ट करने में सक्षम है। आधुनिक जैमिंग सिस्टम भी इसे नहीं रोक सकते हैं। भारतीय नौसेना के किलो क्लास पनडुब्बियों में इसे तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की घातक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। प्लेटफॉर्म पनडुब्बियों से लेकर जो इंफॉर्मेशन इसकी खासियत के तौर पर सामने आ रही है, भारत के लिए ये बढ़ती क्षमता क्या खास बात इसकी और कितनी महत्वपूर्ण। जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की, और उसके हम नवाला हम प्याला नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता। अब बना हुआ है बारूद बरसा रहा है, और भारत अपने हाथ से दुनिया में नशा फैला रहा है। जी हाल ही में भारत ने अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 75% हथियार रूस, 7% अमेरिका और 6% हथियार इसराइल से खरीदे। वही मिसाइल है जिसे रूस अपनी सबसे घातक पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल मानता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी दुश्मन के जहाज ने 300 किलोमीटर के दायरे में कदम रखा तो बच पाना नामुमकिन हो जाता है। और ताज़ा खबर ये है कि हमारा ये पड़ोसी अगले 2 वर्षों में अपनी दिफाई बरामदात को 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता। तो अब बात है कि अब आप तैयार हैं। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा, तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर कहां से हमला हुआ। ये सिर्फ खड़े हुए जहाजों के लिए नहीं, बल्कि चलती हुई दुश्मन की नौसेना को भी सटीकता से निशाना बना सकती है। लेकिन आप कैरियर की बात कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब नए वॉरशिप्स की 2029 तक लिए जाएंगे। सबमरीन्स की बात की जा रही है, दूसरी आप न्यूक्लियर सबमरीन। इसी वजह से ऐसे हथियार लाए जा रहे हैं जो इन सबमरीन्स को, या फिर आप कह सकते हैं वॉरशिप्स को, एक नई ताकत मुहैया करा सके। और यही आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है, और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेज हों, समिट्स हों, जो भी हो। ये है वैसे मूडी बुज़दिल,
बुजदिल का मतलब है बुली, बुली का मतलब है ये छोटे मुल्कों के पीछे ये लगेगा, खास तौर पाकिस्तान। पाकिस्तान तो उसके लिए ना एक इलेक्टोरल नेसेसिटी है, पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी वो करे उतना इलेक्शन में उसको ये मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए इसके साथ, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप, और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। 1.5 लाख और इस चीज में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं, जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, राफेल भाई, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है, और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको ये जो कहता था मैं घुस के मारूंगा, आपको याद होगा ये ऐसी चीजें कहता था। फिर हजीमत भी उठानी इनका जो बजट है ये जी, इनका जो बजट है 76 बिलियन, ये 6-7 गुना हमारे से ज्यादा है, 7 गुना हमारे से ज्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भीख मांगनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए। हर देश में जाओ, हर लुकड़ पे जाओ, हर कोने पे जाओ और मांगो भीख। भाई साहब तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। भाई वजह इंडिया अपनी नेवी को इतना स्ट्रांग कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत नहीं कि नजदीक भी जा सके। क्लब एस का मिसाइल भारत ने खरीद लिया, $200 मिलियन की डील इस टाइम भारत ने रशिया से कर लिया, और वो उसकी स्पीड भाई साहब सुपरसोनिक 300 किलोमीटर फी घंटा भाई की रेंज है। 300 किलोमीटर की रेंज, वजह आप अंदाजा लगा का इसकी जात में चाइना भी आते और पाकिस्तान भी आते। अगर समुद्र में पाकिस्तान की और चाइना की शिपें भागेंगी समुद्र में, एंटी शिप मिसाइल है भाई साहब, सबमरीन में भारत की लगने जा रही है। और वहां से जब भारत की सबमरीन हिट करेगी तो भारत की सबमरीन कहां पर है, क्या पर है, किसको क्या पता। जिधर से वो फायर करेगी पाकिस्तान की शिपें और भारत अपना चाइना की शिपें कहीं नहीं भाग पाएंगी। कहां तक भागेंगी, कितनी स्पीड पर भागेंगी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एंटी शिप, वो भी भाई साहब शिपों का काल है ये यार। ये जैम भी नहीं होता, इसमें सिस्टम देख टेक्नोलॉजी का कैसी लगाई। अगर भारत अगली बार हम पाकिस्तानियों पे इधर से हमला करता है समुद्र से, तो अगर हम पलट वार करने की कोशिश करेंगे, भारत ये मिसाइल मारेगा, शू हो के हमें लगेगा। यार वजह तो उसको कौन रोक सकता है? हम तो उनका ड्रोन नहीं रोक सके तो ये मिसाइलें रोकेंगे, हम उनका मिसाइल नहीं रोक सके तो ये चीजें रोक सकेंगे। हमारा डिफेंस सिस्टम सोया हुआ है, हमारा तो बेड़ा। तो समुद्र में कौन सा डिफेंस सिस्टम है? समुद्र में तो शिपें होती हैं। जब ये क्रूज मिसाइल उड़ेगा भाई हमारी शिपों को उड़ाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया तो वो अपनी बहरी ताकत को इतना नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि चाइना के बराबर ला के खड़ा कर दिया इस टाइम पे। और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है, तकरीबन बनाने के करीब है। भाई साहब इस टाइम भारत वो हथियार खरीद रहा है कि जो भारत को आने वाले वक्त में मसला नहीं हो। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार ले रहा और चीजें ले रहा है। 1.5 लाख करोड़ टोटल मिला के आपने अंदाजा लगा। 200 मिलियन डॉलर का तो ये प्रोजेक्ट। फिर आपने अंदाजा लगा हम में क्या हिम्मत है कि ये चीजें खरीदेंगे? इतने तो हमारे बजट में पैसे नहीं है। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते।